फॉरेस्टर विभाग रेंज ऑफिसर की कल एग्ज़ाम थे 17 जनवरी को। और इस एग्ज़ाम के पेपर कैसा रहा, क्या बदलाव हुए पेपर में, इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और साथ में हम लोग बात करने जा रहे हैं राजस्व विभाग में 6325 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर बहाली की बात कही जा रही है। इसमें क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मैं हूँ अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी लेकर आए फ्री प्लान के साथ 300 प्लस लाइव क्लासेस देख सकते हैं। इसके डाउट लाइव क्लासेस में क्लियर किए जाते हैं। वीकली मॉक टेस्ट देख सकते हैं, 20,000 प्लस एमसीक्यूज है। और डेली रात्रि 8 बजे एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज दे सकते हैं। और इसके बाद बात की आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, आपका गोल सेलेक्ट करना, गोल सेलेक्ट करने के बाद ED10 रेफर कोड, ये मेरा रेफर कोड यूज करना है, जिसके बाद इन फ्री प्लान को एक्सेस आप कर सकते हैं। साथ में अनअकैडमी लेकर आया प्लस प्लान के तहत बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बिहार एसआई के आप बैचेज ले सकते हैं। डेडिकेटेड लाइव क्लासेस होते हैं जो डाउट क्लियर किए जाते हैं। 20,000 प्लस क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है जो डेली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यूट्यूब की तरह ही वीडियोज़ को आप डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं। PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 20 मॉक टेस्ट उपलब्ध है, ये आप देख सकते हैं। साथ में अनअकैडमी पर ऑनगोइंग जो बैचेज है 19 जनवरी से आपका बैचेज स्टार्ट है, जो 10 अक्टूबर तक बैचेज चलेंगे। बीपीएससी सर्टिफिकेट, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट बैचेज है। हिंदी और इंग्लिश दोनों बैचेज उपलब्ध है। बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ इन बैचेज को आप ले सकते। साथ में आपने 6 सर्टिफिकेट बीपीएससी प्रीलिम्स दे रखा है तो 6 सर्टिफिकेट बीपीएससी की 6 सर्टिफिकेट बीपीएससी के मेंस की तैयारी के लिए भी बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप इन बैचेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लान लेने के लिए भी बहुत आसान है। बीपीएससी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना, आपको गोल सेलेक्ट करना है बीपीएससी, क्लिक करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर आ जाना है। इसके बाद आपको इन प्लान में से किसी एक प्लान को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आपको पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ ED10 ये रेफर कोड यूज़ करना है। इस रेफर कोड यूज़ करने से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप विजिट कर। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और शारीरिक सामर्थ्य परीक्षा। तो 3 चीज़ें। और यहाँ पर इसके बाद यदि रिजल्ट की बात करें तो कितने टाइम से बुलाए जाएंगे अभ्यर्थियों को। इंटरव्यू के लिए 6 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिए जाएंगे और ये 6 गुना जो अभ्यर्थी जाएंगे, इसके बाद शारीरिक सामर्थ्य परीक्षा। और ये जो एग्ज़ाम है शारीरिक सामर्थ्य परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये पेपर यानी क्वालिफाइंग नेचर का शारीरिक परीक्षा को आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। ये हाइट है, ये आपको बेसिक चीज़ है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। जैसे आपका हाइट चेक किए जाएंगे, आपका पुरुष वर्ग के लिए चेस्ट फुलाकर कितना आता है और नॉर्मल कितना रहता है, यानी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहता है या नहीं रहता है, ये चीज़ें चेक किए जाएंगे। और 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। और ये आपका शारीरिक परीक्षण है और यहाँ पर अच्छे गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। इसके बाद कल के पेपर की बात करें, कल का पेपर की बात करें तो सामान्य अध्ययन और टोटल प्रश्न की हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा रहा, तो साइंस का सेक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। और साइंस से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए और साइंस के कुछ प्रश्न के लेवल बहुत अच्छे थे, केमिस्ट्री के प्रश्न लेवल अच्छे थे, जबकि कुछ सेक्शन नॉर्मल लेवल के थे जो आप नॉर्मली आपने लूसेंट पढ़ रखा है या कोई भी बुक आपने साइंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो उतना मुश्किल लेवल के प्रश्न नहीं थे। बाकी जो सेक्शन है, करंट अफेयर्स के सेक्शन ले लें, साइंस से लगभग 25 के आसपास प्रश्न पूछे तो आप इससे ही अनुमान लगाए। जो पहले 18 से 20 के आसपास प्रश्न रहते थे, 22 के आसपास प्रश्न पूछे जाते थे, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो साइंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्ज़ामों में। तो साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, अपना फोकस पूरी तरह से शिफ्ट करें। आप हिस्ट्री से देखें तो हिस्ट्री से प्रश्नों की संख्या कम गया है, ज्योग्राफी से भी प्रश्नों की संख्या लगातार घट रहे हैं, यहाँ से भी उतना प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं जितना साइंस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। तो साइंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। इस एग्ज़ाम बिहार के BPSSC के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं उस आयोग के द्वारा सारे पेपर में, तो साइंस का इम्पोर्टेंट है। आप साइंस का इम्पोर्टेंट समझें और साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें आने वाले एग्ज़ामों के लिए। इसके बाद बात करें भारतीय इतिहास से, मैंने बता ही दिया, ज़्यादा प्रश्न नहीं थे। मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ प्रश्न थे, जैसे आपको मैंने लिखा नहीं है प्रश्नों को। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसके ऊपर कुछ प्रश्न थे। तो प्रश्न अच्छे लेवल के थे जो आसानी से अटैम्प्ट लिए जा सकते थे, कोई मुश्किल काम नहीं था। तो यहाँ पर पेपर का लेवल देखकर
कट ऑफ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे खासे कट ऑफ जाने वाले हैं, यानी जैसे आपने इन्फोर्समेंट में देखी थी उससे भी बेहतर जाएगा कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर पेपर का लेवल उतना बेहतरीन नहीं था, केमिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो। यानी इतना मुश्किल काम नहीं था मैक्सिमम प्रश्न को डील करना। नॉर्मल अभ्यर्थी 70 के आसपास अटैम्प्ट करके आए, जो अच्छे अभ्यर्थी हों वो आराम से 80 प्लस अटैम्प्ट लिया होगा। भारतीय भूगोल से मैंने कहा कि यहाँ से प्रश्नों की संख्या कम ही हुई है, या उतना प्रश्न नहीं पूछे गए, और यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको पता है, गणित से पूछा जाए तो यानी मैथ से जो हर एग्ज़ाम के में होते हैं, तो यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं थे, 5-6 के आसपास बिहार के एग्ज़ामों में होते हैं, और बहुत ये 5 ही 6 होते हैं। रीजनिंग 5 ही 6 होते हैं, मैक्सिमम 15 से 20 के आसपास होते हैं। तो जो यहाँ पर इस एग्ज़ाम में 5 ही 6 थे, पर इम्पॉर्टेंस है। अब ये आपका मेरिट, यानी मेरिट डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा योगदान करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैथ भी। और इसके बाद बात की जाए पॉलिटी, पॉलिटी से प्रश्नों की संख्या, अब मैंने पहले भी कहा था पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन बनते जा रहा है बीपीएससी के लिए, सिर्फ आर्टिकल और संशोधन देकर चल जाए ना, बस इतना काफ़ी है इस एग्ज़ाम के लिए। इसी से जो प्रश्न आएंगे आएंगे, पर इस एग्ज़ाम में जो पेपर बाहर लोगों ने लिख के दिया है उसमें एक भी प्रश्न संविधान से नहीं मिले। तो संविधान से प्रश्नों की संख्या लगातार घट रहे हैं, और घट कर इतना आ गया, मैंने तो नहीं देखा आप संविधान का प्रश्न, हो सकते हैं 2 प्रश्न पूछे जाएँ या 4-5 प्रश्न पूछे जाएँ, तो नागरिक से यानी संविधान से प्रश्नों की संख्या गायब होते गए। और यदि बात करें समसामयिक मुद्दा से, तो जो भी प्रश्न थे अच्छे लेवल के थे, आपने अच्छे से करंट अफेयर्स किया है तो आसानी से जो भी पूछेगा 2020 के पूछेगा, कोई पुराना नहीं था, तो 2020 के ऊपर आपने अच्छे से मेहनत की होगी, बहुत अच्छे। जैसे पहली किसान रेल दिवाली से लेकर दानापुर महाराष्ट्र के, ये आप थे कुछ बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न थे जो आसानी से फ्रेंच ओपन थे, तो कुछ जो खेल से संबंधित, अवार्ड से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित, तो यानी आपने स्पीडी शुरुआती पेज जो 30-40 पेज है इसके ऊपर 100% दिए ना, तो 50% प्रश्न यहाँ से आए, और 50% प्रश्न आपका जो वन लाइनर जो दिया हुआ है मंथली स्पीडी में वहाँ से है। तो बहुत बेहतरीन बुक है इस एग्ज़ाम के लिए, स्पीडी बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन है। तो बदलाव के लिए तैयार है साइंस सेक्शन से। अगले एग्ज़ाम में आपको साइंस की जगह किसी और पैटर्न पर ज़्यादा पूछ दिया जाए, पर साइंस के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। जितना आप हिस्ट्री, पॉलिटी, संविधान के ऊपर, जितना आप भूगोल के ऊपर ध्यान देते हैं, उससे ज़्यादा आप साइंस के ऊपर भी आपको ध्यान देने होंगे। आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, आप 75 प्लस 80 के आसपास आप जाना चाहते हैं, 85 के आसपास जाना चाहते हैं, तब आपको ये करने होंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ऊपर, क्या है। अच्छी खबर नहीं है, पुराने पैनल से भरे जाएंगे 2000 से अधिक पद, यानी 6325 पद है राजस्व विभाग में, जो खाली है 1913 खाली पुराने आवेदन नियुक्ति पर विचार सिर्फ काउंसलिंग के आधार पर किए जाएंगे नियुक्ति, यानी एक और कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर बहाली आपके सामने है। राजस्व एवं भूमि विभाग के सुधार के 2000 से अधिक लोगों की नियुक्ति की गुंजाइश बन रही है। भूमि सर्वेक्षण से जुड़े पद होंगे जो संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर विशेष तौर पर पद को सृजित किए गए, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट लेवल के रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी की गई। और यहाँ पर समय भी बताया गया, ये जो आपको नियुक्ति होंगी सिर्फ 3 साल के लिए या उससे कुछ अधिक रहेगी, 3 साल या इससे कुछ अधिक समय के लिए आपको रिक्रूट की जाएगी राजस्व विभाग में 2000 से ऊपर पदों के ऊपर। आगे की बात करें तो नई नियुक्ति पहल से चल रही प्रक्रिया के तहत ही होगी, जो पुराने प्रक्रिया नियमावली है उसी नियमावली पर होंगे। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण अमीन पदों पर 6325 लोगों की बहाली होनी थी, प्रक्रिया पूरी हुई है। सभी पदों पर सिर्फ 4412 लोग ही नियुक्त हो पाए, और 100 से अधिक लोग नियुक्त होने के बावजूद भी पदभार ग्रहण नहीं किया। तो इतना लगभग कुछ अभ्यर्थी जो पदभार नहीं ग्रहण किया, पहले आए आवेदन से ही होगी नियुक्ति। फिलहाल 6325 में से 4412 लोग पदभार ग्रहण करने के बाद 1913 के स्वीकृति पद रिक्त हो गए। तो यानी 1913 पद जो
विभाग के द्वारा स्वीकृत किए गए थे, ये पद अभी भी रिक्त हैं। तो पहले चरण में इन्हीं पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब विचार चल रहा है कि क्यों ना पहले जो पहले की जो आवेदन आए, जो पुराने आवेदन हैं, यानी कट ऑफ कम हो जाएंगे। जो पहले के, यानी ये शायद मेरे हिसाब से आए थे 2018 के लास्ट में या 2019 के मिड में आए थे ये रिक्रूटमेंट, और कॉन्टैक्ट लेवल पर ही थी। जहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा था, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भी राजस्व विभाग में फॉर्म भी भरी थी। वही विज्ञापन है, कोई नया नहीं है। और यहाँ पर कोई नया विज्ञापन भी नहीं बुलाया जा रहा है। जो आयोग के पास पहले से ही आवेदन पहुंचे हुए हैं, उन्हीं आवेदन को चेक किए जाएंगे। और जितने अभ्यर्थी के यहाँ पर मेरिट बने थे, अब उससे आगे बढ़कर जो पुराने जो कट ऑफ अब कम हो जाएंगे, और कट ऑफ कम होने के बाद यहाँ पर उन्हीं अभ्यर्थियों को फिर से कंसिडर किए जाएंगे, और फिर से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और फिर से इन्हीं 2000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इनमें से जितना ज्वाइन करते हैं, ठीक है, फिर यही प्रक्रिया आगे की बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर कोई नया प्रक्रिया नहीं अपनाया जा रहा। सारा प्रक्रिया पुराना ही है, जो 2017-18 में ये भर्ती जब आई थी कॉन्टैक्ट लेवल पर, उसी समय की है। और इसको कोई नया पैटर्न पर, कोई नया रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन नहीं लाई जाएगी। पुराने नोटिफिकेशन पर ही जो फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसी के ऊपर आगे बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये कुछ जो पद थे कानूनगो के विशेष सर्वेक्षण, ये 2018 मिड में ही आए थे। मिड में ही आए थे, और इसके मेरिट आना स्टार्ट हुए थे नवंबर के महीने में। तो बहुत लंबा समय हो चुके हैं। अभी भी 2000 के आसपास 1913 पद रिक्त हैं। अब इन्हीं पदों को भरने की बात की जा रही है, जो पुराने ही डेटा बेसिस पर जो अभ्यर्थियों ने किया था, उन्हीं बेसिस के ऊपर यहाँ पर आगे की प्रक्रिया फुलफिल किए जाने की बात की जा रही है। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।